क्या किसी ने आज तक ब्लड शुगर देखा है? द आंसर इज नो। तो जब आपके ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है कि आपकी रीडिंग 100 mg पर डेसिलिटर दिखा रही है, तो समझ लीजिए आपके ब्लड में लगभग 1 चम्मच शुगर है। लेकिन किसी के बॉडी में अगर 300 रीडिंग आती है, इसका मतलब उसके बॉडी में जो शुगर, अगर सारा खून से शुगर निचोड़ लें तो 3 ऐसे चम्मच निकल जाएंगे। तो वो हो गया डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर। लोग फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो ये कितना रिलायबल है? देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। फास्टिंग ब्लड शुगर को बेस बना के आप दवाइयां लेंगे, इंसुलिन लेंगे, तो वो एक गलत प्रिडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ब्लड लिया, उसका ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो 100 आएगा, और उसी समय अगर आपने फिंगर टिप से ब्लड लिया और अपने ब्लड शुगर चेक किया तो 110 आएगा। इतना फासला रहता है। चाहे पोस्टपोर्टल हो, फास्टिंग हो, रैंडम ब्लड शुगर हो, HbA1c है, ये अपने आप में बहुत एक दूसरे कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही टाइम पे आपके बॉडी में अलग अलग भाग में जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा अलग अलग है, सेम नहीं है। तो पूरे दुनिया में इस तरह के जितने सारे रिसर्च पेपर हुए हैं जिन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि एक आम इंसान का, हेल्दी इंसान का ब्लड शुगर कितना नॉर्मल माने, और उस पर कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी, वो सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज मैंने निकाल के इस बुक में मैंने डाल दिया। तब ये कंक्लूड किया गया कि अधिकतर 250 mg पर डेसिलिटर अगर ब्लड शुगर है उससे नीचे है तो नॉर्मल माना जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑल द रिसर्च कंबाइंड। जिनको हाई ब्लड शुगर होगा उनमें एक यूनिक आप देखेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद उनके बॉडी में पसीना आने लगेगा। ये सच्चाई है। फ्रूट्स आपकी दवा है, ना कि आपकी बीमारी का कारण। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। क्या किसी ने ब्लड शुगर देखा है? हु हैज सीन ब्लड शुगर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। डायबिटीज़ की बात तो हम सभी करते हैं, ब्लड शुगर की बात सभी करते हैं, लेकिन किसी ने भी पूरी दुनिया में ब्लड शुगर नहीं देखा है। ब्लड शुगर क्या है, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसे ही हम आज समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ब्लड शुगर क्या है? इंटरेस्टिंग बात है। ब्लड शुगर का जिक्र अक्सर ही लोग करते रहते हैं हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, एक आम वर्डिंग हो गई। हमने सबने ब्लड देखा है, आपने खून देखा है, हमने सबने शुगर भी देखा है, चीनी यानी शुगर या ग्लूकोज, ये हमने देखा है, रोज ही देखते हैं। ब्लड भी देखते हैं, शुगर भी देखते हैं, लेकिन क्या किसी ने आज तक ब्लड शुगर देखा है? द आंसर इज नो। तो ब्लड शुगर क्या है ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ब्लड शुगर तो देखा। शुगर क्या है? ये रहा शुगर, कैसा टेस्ट करता है हम खा के देख सकते हैं। ब्लड क्या है वो भी पता है, कहाँ पे रहता है वो भी पता है, हमने आंखों से देखा है कैसा दिखता है, राइट। तो लेकिन ब्लड शुगर क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे आपकी बॉडी में ब्लड है और यहाँ पे शुगर, ये शुगर, और मेरे बॉडी में ब्लड। अब मैंने यहाँ से शुगर लिया और अपने मुंह के अंदर डाला, ये पेट में जाएगा, पेट से वो बैरियर पास करके ब्लड के अंदर जाएगा, तो ब्लड के अंदर शुगर घुल गई। और शुगर तो क्या, कोई भी फूड हम खाएंगे, चीनी क्यों, कोई भी फूड खाएंगे वो हर फूड में शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, तो ब्लड में चला जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इस वक्त मेरा जो वेट है 70 kg है, तो मेरे बॉडी में जो टोटल ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो करीब 5 लीटर के आसपास। 5 लीटर, ये 1 लीटर का बोतल, ऐसे 5 बोतल अगर ले लें तो मेरे जो सारे बॉडी का ब्लड उस 5 बोतल में आ जाएगा। अब मान लो कि ऐसे 5 बोतल ले लिया और मैंने सारा खून बोतल में डाल दिया, और ऐसे 5 बोतल ले लिए, और अब मैंने एक बोतल से, जिसमें मेरा पूरा खून डला है 1 लीटर खून, उसमें से एक बूंद ब्लड लेके ग्लूकोमीटर में डालता हूँ। ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है 100 mg पर डेसिलिटर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है, लेकिन मेरे तो बॉडी में 5 लीटर खून है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पूरे बॉडी में खून में जो शुगर दौड़ रहा है वो करीब 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर कितना होता है अगर मैं उसको दिखाऊं आपको? 1 चम्मच शुगर। 1 चम्मच शुगर को अगर आप तौलेंगे तो ये 5 ग्राम के करीब, 4-5 ग्राम के करीब आएगा। तो जब आपके ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है कि आपकी रीडिंग 100 mg पर डेसिलिटर दिखा रही है, तो समझ लीजिए आपके ब्लड में लगभग 1 चम्मच शुगर है। अब इसी को ऐसे ले लेते हैं कि किसी की रीडिंग 200 आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पूरे बॉडी में ब्लड में जो शुगर घूम रहा है, ग्लूकोज घूम रहा है, वो 2 चम्मच है, जो कि नॉर्मल है।
लेकिन किसी के बॉडी में अगर 300 रीडिंग आती है, इसका मतलब उसके बॉडी में जो शुगर, अगर सारा खून से शुगर निचोड़ लें तो 3 ऐसे चम्मच निकल जाएंगे। तो वो हो गया डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर। यानी कि एक चम्मच या आधा चम्मच फालतू शुगर उसके बॉडी में आ गया, उसके ब्लड में आ गया। और ब्लड से वो फालतू ग्लूकोज को अगर निकाल के बाहर फेंक दें तो नॉर्मल ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर को डायबिटीज बोल देते हैं, नॉर्मल ब्लड शुगर तो नॉर्मल होता है। तो इसे कहते हैं ब्लड शुगर। तो ब्लड में शुगर का मायने क्या है, ग्लूकोमीटर में रीडिंग आने के मायने क्या है, कितने शुगर होता है तो इतनी रीडिंग आती है, लगभग लगभग आपको अंदाजा है। डॉक्टर विश्वरूप, हम बात करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट की, तो इसमें लोग फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो ये कितना रिलायबल है? देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि आप इसका एक्सपेरिमेंट करके खुद भी देख सकते हैं। फास्टिंग का मतलब ये है कि रात भर हमने खाना नहीं खाया, बिना खाना खाए रात भर आप सोए या जो भी काम किया, और सुबह जब हम शुगर चेक कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये शुगर सबसे नीचे होगा, कि रात भर में हमने खाना नहीं खाया और ब्लड में जो शुगर था वही बॉडी यूज करता गया। तो सुबह सुबह तक उम्मीद ये है कि शुगर हमारे ब्लड में बहुत कम रह गया होगा। ये उम्मीद से हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। जबकि इसमें असलियत ये है, मान लो आप 6 बजे रोज सुबह उठने की आपकी आदत है, किसी को बोलिए अपने घर की कि 4 बजे जब आप सो रहे हो तभी आपके सोते हुए आपके ब्लड निकाले और वो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करे। आपको हैरानी होगी कि 4 बजे का शुगर रीडिंग मान लो आपका 100 है, और जब उठ रहे हैं 6 बजे तो वो रीडिंग 150 हो जाएगी। याद रखिए, सुबह उठने से 1 घंटे 2 घंटे पहले हमारी बॉडी में जो लिवर है वो ग्लूकोज ब्लड में डालना शुरू करता है। बॉडी को पता है आपके उठने का समय हो गया है, आपको एनर्जी की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है। तो आप खा तो रहे नहीं है, रात भर सो रहे हैं आप, तो लिवर में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, वो ब्लड में जाता है। और अब जो फास्टिंग ब्लड शुगर आप चेक करते हैं वो असली ब्लड शुगर नहीं है, वो लिवर वाला शुगर भी उसमें एडेड है। असली ब्लड शुगर तो वो है जो 4 बजे या सुबह 3 बजे आप सो रहे हैं उस वक्त वो बिल्कुल बॉटम पे जाता है, फिर दोबारा ऊपर आने लगता है। जो ऊपर आने लगता है उसको आप चेक करते हैं, और वो ऊपर पाते हैं अरे मेरा शुगर तो हाई हो गया, तो आप ज्यादा दवाई लेंगे। जितना ज्यादा दवाई लेंगे अगले दिन रात भर में शुगर उतना और गिरेगा। और याद रखिए, शुगर जो है वो एक स्पॉन्ज बॉल की तरह है, जितने नीचे जोर से मारेंगे उतना ऊपर उछलेगा। तो फिर अगले दिन सुबह जब हम फास्टिंग देखेंगे वो और हाई मिलेगा, तो आपको लगेगा कि अब तो इंसुलिन और ज्यादा लेना पड़ेगा, दवाई और ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसीलिए हमारे कैंप में, हमारे एम्स हॉस्पिटल में हम एक सेंसर लगाते हैं, राइट। सो वो 24 आवर्स शुगर के रीडिंग को रीड करके सेव करता रहता है। हम पेशेंट को दिखाते हैं, देखिए आपके रात के 2 बजे आपका ब्लड शुगर 50 तक पहुंच गया था। वो तो लिवर की शुक्र मनाओ कि लिवर ने थोड़ा उधार में ग्लूकोज दे दिया, तो जब आप उठे तो वो 150 दिखा रहा है। तो वो डिप करता है ज्यादा जब आप दवाइयों पे निर्भर होते हैं। कई बार इतना डिप कर जाता है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है, डेथ भी हो जाती है। लेकिन शुगर तो नॉर्मली 2-4 घंटे बाद चेक करेंगे सुबह होते वक्त, तो तब डॉक्टर बोलेगा शुगर तो नॉर्मल था। याद रखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नहीं हो सकते, इसे बोलते हैं मेडिकली, जो लोग इसमें और जांच करना चाहते हैं, मैंने जो बोला डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना जो है पूरे विश्व में 55% लोगों को डॉन फिनोमिना दिखाता है। यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे वो अधिक मिलेगा, और पूरे दिन भर का जो ब्लड शुगर चेक करेंगे वो उससे कम दिखेगा। तो 55% द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मी को डॉन फिनोमिना दिखता है। तो ये जो एक सोच है कि फास्टिंग ब्लड शुगर पूरे दिन भर का सबसे कम ब्लड शुगर होना चाहिए, ये सोच अपने आप में गलत है, क्योंकि हम डॉन फिनोमेना को कंसिडर नहीं कर रहे। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर को बेस बना के आप दवाइयां लेंगे, इंसुलिन लेंगे, तो वो एक गलत प्रिडिक्शन हो जाएगा। वैसे अक्सर कहा जाता है कि 3 महीने का आप एवरेज निकालना चाहिए ब्लड शुगर का, तो ये कितना सही है? देखिए, 3 महीने का एवरेज निकालने के लिए वो तो एक HbA1c टेस्ट होता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। मतलब ये कि आप यूं मानिए कि रेड ब्लड सेल है, जो कैरियर है, जिसमें शुगर ग्लूकोज चिपक जाता है, वो परसेंटेज में आता है। और वो जितने ज्यादा आपका ब्लड का शुगर ज्यादा होगा उतने ज्यादा शुगर रेड ब्लड सेल में चिपकेगा, और वो चिपका ही रहेगा। और ये रेड ब्लड सेल की आयु करीब 3 से 4 महीने का होता है। और उसके बाद नए रेड ब्लड सेल आते हैं। नए रेड ब्लड सेल जब आए तो उसमें कोई शुगर चिपका हुआ नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका शुगर हाई रहता है या जैसा भी रहता है, फिर दोबारा दोबारा चिपकने लगता है। तो एक चिपकने की मात्रा हमने सेट कर लिया कि भाई, कोई बोलेगा कि 5% अगर रेड ब्लड सेल में शुगर चिपका है, या 6%, तो उसको नॉर्मल मान लेंगे। उससे अधिक है तो उसको अधिक मान लेंगे। इस तरह से
एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला अगर आपको जानना है, जो तो डिटेल में जानना चाहते हैं एविडेंस के साथ, ये मेरी एक किताब है, ये मैंने 2018 में रिलीज की थी, न्यू डायबिटीज गाइडलाइन। इसमें HbA1c, जिसकी आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के अनुसार ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया, हालांकि आपको नहीं दिखाई देगा, हालांकि ये बुक जो है ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि अमेजन वगैरह में मिलता है, खरीद खरीद सकते हैं, फ्री मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं, bishwaroop.com/ebook, BISWROOP.com/ebook में जाएंगे तो फ्री डाउनलोड कर लेंगे। तो HbA1c एक अप्रोक्सीमेट प्रिडिक्शन है कि आपका 3 महीने में हर दिन ग्लूकोज कितना रहता होगा। हालांकि बहुत ही वो रफ प्रिडिक्शन है, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि HbA1c का मतलब है कि कितना शुगर ऐसा है जो रेड ब्लड सेल में चिपका रह गया। तो उसके कई सारे और फैक्टर हो सकते हैं, और कई बार HbA1c ज्यादा है और रैंडम ब्लड शुगर कम है, कई बार इसका विपरीत भी हो सकता है। तो लेकिन HbA1c से एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो आ ही जाता है कि 3 महीने का या 4 महीने का। आइडियली वो 4 महीने में एक बार टेस्ट कराएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ साइकिल है वो 4 महीने का है, 120 डेज का है। जबकि इसमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो हर 2 महीने में या 3 महीने में टेस्ट कराओ। ऊपर से एक और बात आप बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको समझना होगा, कि जब HbA1c टेस्ट होता है तो खून यहाँ से लिया जाता है, वेन से लिया जाता है, या हॉस्पिटल में जब ब्लड शुगर टेस्ट भी करते हैं तो वेन से लिया लिया जाता है। जबकि आप जब ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर, तो वो कैपिलरी से लिए जाते हैं, यहाँ से लिया जाता है घर पे जब टेस्ट करते हैं। याद रखिए, यहाँ से जब आप ब्लड निकालेंगे उसमें शुगर ज्यादा मिलेगी, 10% अधिक। यहाँ से यहाँ पे जो खून दौड़ रहा है वहां पे शुगर कम होगा हमेशा, 10% ऑन एवरेज, और यहाँ पे हमेशा अधिक होगा बाई 10%। तो यहाँ पे अगर आपका आपने ब्लड लिया, उसका ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो 100 आएगा, और उसी समय अगर आपने फिंगर टिप से ब्लड लिया और अपने ब्लड शुगर चेक किया तो 110 आएगा। इतना फासला रहता है। तो इस बात को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि घर पे जब चेक करते हैं तो जितना भी वो ब्लड शुगर है, मान लीजिए उसका 10% कम ही है, जितना जो खून आपके बॉडी में जा रहा है, दौड़ रहा है। यानी कि अगर घर में आपका 220 आ रहा है, तो एक्चुअली आपके ब्लड में जो खून दौड़ रहा है, आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, उसमें 220 ना होकर उसको 200 ही मान लें, 10% अपने आप ही घटा दें। तो ये फर्क है कि बॉडी के किस भाग से आप ब्लड को निकाल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपके ब्लड शुगर की रीडिंग कितनी आएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे पोस्टपोर्टल हो, फास्टिंग हो, रैंडम ब्लड शुगर हो, HbA1c है, ये अपने आप में बहुत एक दूसरे कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही टाइम पे आपके बॉडी में अलग अलग भाग में जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे मैंने बताया, कैपिलरी में अलग आएगा, वेन में अलग आएगा, बाकी जगह से ब्लड निकालेंगे, ब्लड कहाँ से निकाल रहे हैं ये एक मुख्य रूप से काम करेगा, और वो वेरिएबल है काफी। तो इसे आप कोई एक्यूरेट प्रिडिक्शन का तरीका या एक्यूरेट ब्लड उसको हमने पत्थर की लकीर मान लिया, ऐसा नहीं है। वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ तक कि आप एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे साथ, मेरे इस लेक्चर, इस वीडियो के बाद, एक ही समय पे 5 उंगलियों से आप ब्लड निकालिए और उसी पांचों ब्लड सैंपल को ग्लूकोमीटर से चेक कीजिए। आप हैरान होंगे कि इसमें 125 आएगा, इसमें 140 आएगा, इसमें 135 आएगा, हर एक उंगलियों में अलग अलग ब्लड शुगर आएगा। तो ये जो ग्लूकोमीटर है, HbA1c टेस्ट है, ये सारे एक अप्रोक्सीमेट अनुमान देने के लिए है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो लेकिन इससे अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है, उस आइडिया के अंदाजे को समझते हुए तो हम अपनी जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ा ही सकते हैं। अक्सर डॉक्टर पीपी टेस्ट के का भी कहते हैं, तो ये पीपी टेस्ट क्या है और कितना रिलायबल है? देखिए, पोस्ट पैरंटल टेस्ट बोलते हैं। पोस्ट पैरंटल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब खाना खाने के 2 घंटे बाद ही क्यों है, इसका कोई मेडिकल साइंस में ठोस जवाब नहीं है। बस ये जवाब है कि बहुत पहले जब ग्लूकोमीटर बना, आज से करीब 30-40 साल पहले, तो अलग अलग दुनिया में साइंटिस्ट लोगों ने खाना खाने के, किसी ने आधे घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करके एक रिसर्च पेपर निकाला, किसी ने खाना खाने के 1 घंटे बाद ब्लड शुगर क्या है उसका रिसर्च पेपर निकाला। लेकिन अधिकतर लोगों ने ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना रहता है, उसी को आधार बना के अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया। 2 घंटे का आधार ज्यादातर लोगों ने अपनाया। क्यों अपनाया? अपने कन्वीनियंस से अपनाया, अपनी सूझबूझ से अपनाया, कोई कोई रेफरेंस नहीं उसका। लेकिन क्योंकि 2 घंटे को बेंचमार्क मान के ज्यादातर लोगों ने अपने रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया, तो अब वो स्टैंडर्ड बन गया है कि खाना खा लो पेट भर के और 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर चेक करो। तो जिसे कहते हैं पोस्ट पैरंटल।
और पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? हालांकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई 150 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा, कोई 200 बोलेगा, जबकि रियलिटी है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर 250 mg/dL से नीचे नीचे है, तो उसको नॉर्मल मान सकते हैं बिना दवाई के करें। तो जो मैंने अभी बताया, इसका एविडेंस कैसे आया कि ये सारे ब्लड शुगर चेक करके ये आंकड़े कहाँ से आते हैं कि ये 250 को नॉर्मल माने या 100 को नॉर्मल माने, HbA1c 6 को नॉर्मल माने, कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करने के लिए एक लंबे समय तक सर्वे किया जाता है अलग अलग ट्राइब में, अलग अलग कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस में। तो पूरे दुनिया में इस तरह के जितने सारे रिसर्च पेपर हुए हैं जिन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि एक आम इंसान का, हेल्दी इंसान का ब्लड शुगर कितना नॉर्मल माने, और उस पे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी, वो सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज मैंने निकाल के इस बुक में मैंने डाल दिया। ये किताब मैंने 2014 में निकाली थी, द लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। ये किताब भी हमारे वेबसाइट से या अमेजन से कहीं से भी खरीद सकते हैं, वेबसाइट से तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस किताब में डाल दिया। तो ये 2014 की बुक की बात कर रहा हूँ। तो और तब ये कंक्लूड किया गया कि अधिकतर 250 mg/dL अगर ब्लड शुगर है उससे नीचे है तो नॉर्मल माना जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑल द रिसर्च कंबाइंड। अगर तो आपने कैपिलरी से ब्लड शुगर की रीडिंग ली तब। तो ये है। तो ये बुक से भी सारे एविडेंस आ जाएंगे। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारी वेरिएबिलिटी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ह्यूमंस के ऊपर सालों साल तक नजर रखी गई, उनके सालों साल तक ब्लड शुगर के रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए, और किसी हिस्से में 200 नॉर्मल माना गया, किसी हिस्से में एवरेज ह्यूमन का ब्लड शुगर 300 देखा गया। तो ये वेरिएबिलिटी ज्यादा है। जिस तरह से किसी हिस्से में लोग अक्सर काले होते हैं, किसी हिस्से में लोग अक्सर भूरे ही होते हैं, किसी हिस्से में जैसे भारत में अक्सर ब्राउन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि काला होना कोई बीमारी है या सफेद होना ठीक है या इसका उल्टा। वो ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह जाएंगे तो वेराइटी मिलेगी। ठीक उसी तरह से कोई एक ब्लड शुगर को नॉर्मल नहीं मान सकते, वो डिपेंड करता है किस इलाके के ह्यूमंस हैं वो। तो वो सारे मैंने इसमें डिटेल डाल दिए। तो मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर का कोई एक आंकड़ा जिसको आप पकड़ के बैठ जाए वो अभी तक आया नहीं, लेकिन पकड़ के बैठना ही है तो 250 mg/dL। अब जो मैं 250 बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पेशेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि इसका आधार क्या है। इसका आधार बिसाइड की वो जो सारे रिसर्च पेपर हैं 2018 में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो गाइडलाइन बनाती है, सबसे बड़ी संस्था, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से भी बड़ा। इन्होंने पूरे दुनिया के सारे ट्रायल्स, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, ये सारे डायबिटीज के ऊपर ट्रायल, इन सारे ट्रायल के नतीजे को इकट्ठा किया और तब एक रिसर्च पेपर निकाला, न्यू डायबिटीज गाइडलाइन। और वो रिसर्च पेपर मैंने इस किताब में डाला हुआ है। और उस इसे कहते हैं एसीपी गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, राइट। ये गाइडलाइन निकाला और इसमें बताया कि अगर 250, लगभग 250 mg, इन्होंने तो मिलीमोल पर लीटर में वो सारा गाइडलाइन दिया, लेकिन हमारे भारत में मिलीमोल पर लीटर कोई समझता नहीं है। मैंने उसको mg/dL में कन्वर्ट करके इस बुक में डाला है, वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर भी इसमें डाला है। तो तब ये कंक्लूड किया 2018 ऑनवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स, कि हम एवरेज जो पोस्ट पेंडल आप पूछ रहे हैं उसको मान सकते हैं 250 mg/dL से नीचे नीचे ब्लड शुगर हो तो नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन ये जब गाइडलाइन आई तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका प्रोटेस्ट किया, अखबारों के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, डॉक्टरों तक, कि ये जो नया गाइडलाइन है ये पेशेंट को मत बता दो, क्योंकि पेशेंट को यही मानने दो कि 100 नॉर्मल है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट ज्यादा दवाइयां खाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। पेशेंट को जिस दिन पता चलेगा 250 नॉर्मल है तो उसे लगेगा कि भाई इतने साल से जो दवाई खिलाया जा रहा था वो तो बेकार में खिलाया जा रहा था मुझे बीमार करने के लिए, और दवाई भी छोड़ देगा और डॉक्टरों पे भरोसा भी चला जाएगा। इसीलिए हालांकि 250 mg/dL से नीचे होना इज नॉर्मल एज पर ऑल द एविडेंसेस टिल नाउ, लेकिन इस चीज को दबाया गया है, छुपाया गया है। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ पोस्ट पेंडल। अक्सर लोग घर में ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि 75% लोग तो घर में ही ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। तो घर में कैसे रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ब्लड शुगर के मरीज हैं या नहीं? देखिए, घर में तो ग्लूकोमीटर ही अवेलेबल है, लेकिन याद कीजिए, समझिए, एक समय था जब ग्लूकोमीटर का आविष्कार नहीं हुआ था। तब या आयुर्वेद के जमाने में तब कैसे लोग चेक करते थे। तो उसके भी कई सारे तरीके हैं, वो ज्यादा ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू ये मॉडर्न टेक्निक्स और सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्निक्स। उनमें से पहला है स्वेट टेस्ट। स्वेट यानी कि आपका पसीना। जिनको हाई ब्लड शुगर होगा उनमें एक यूनिक आप देखेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद उनके बॉडी में पसीना आने लगेंगे, राइट। तो ऊपर अपर 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 पोर्शन में पसीना आने लगेंगे।
तो खाना खाने के, जब भी आप खाना खाते हैं लंच या डिनर, और उसके बाद अगर पसीने आना शुरू हो जाते हैं मुंह में, बॉडी के अपर पार्ट में, तो ये निशानी है कि आपका शुगर जितना भी होना चाहिए उससे थोड़ा हाई हो गया है। एक निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि वो जो स्वेट है, उस वो जो पसीना है उसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी। यूं मानिए कि मान लो फल वगैरह आप कट के रख देंगे कुछ समय, फलों के छिलके वगैरह घर के कोने में रह जाते हैं बाई चांस, और 2-4 घंटे में जब वो थोड़ा सड़ने लगता है, तब जो फलों की खुशबू आती है, या बदबू बोले या जोगन बोले, वो उस तरह की स्मेल आती है उन लोगों के स्वेट से। तो इससे ये, क्योंकि बॉडी में अगर शुगर एक्स्ट्रा होगा तो बॉडी उसे डिस्कार्ड करने की कोशिश करेगी, निकालने की कोशिश करेगी। निकालने के दो रास्ते, पसीने के रास्ते। तो खाना खाने की इमीडिएट बाद पसीना छूटेगा उनका, और उसमें स्मेल भी इस तरह की आएगी। ये तो हुआ एक टेस्ट जो प्राचीन काल में हुआ करता था, जिसके आधार पर मधुमेह मधुमेह बोलते थे, मधुमेह, मधु, मीठा, राइट। तो इस तरह से पता चलता, ग्लूकोज मीठा होता है इसलिए मधु मीठा, ऐसे इसको कनेक्ट किया है। एक और टेस्ट है जो अक्सर वेदाचार्य करते थे, आजकल भी करते होंगे, वो है यूरिन टेस्ट, पेशाब। पेशाब का टेस्ट क्या है? ऐसे लोगों का पेशाब मीठा होगा। तो जो लोग, जिनको थोड़ा शक है कि ग्लूकोज आपके बढ़ा हुआ है कि नहीं, पहले जमाने में ऐसे ही करते थे, तो एक ड्रॉप पेशाब का अगर आप जीभ में लगाएंगे तो वो मीठा होगा, यानी कि बॉडी शुगर को यूरिन के रास्ते निकालना चाह रही है, यानी कि आपके बॉडी में, ब्लड में शुगर फालतू आ गया है, तो बॉडी के पास कोई चारा नहीं है, तो वो वहां से निकाल रही है। तो एक तो ये है। जो लोग ये नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है, आप पेशाब का थोड़ी सी मात्रा, मान लो 2 चम्मच 3 चम्मच लेके, आप कहीं भी एक फ्लोर में आप ऐसे ही छिड़क दें, और वहां अगर कुछ समय में चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं, चींटियां, तो इसका मतलब कि आपके यूरिन में एक्सेस शुगर है, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ मधुमेह या डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर, जो भी नाम बोले। तो ये ज्यादा रिलायबल है, ये एंशिएंट टेक्निक्स हैं। और आजकल लोग मॉडर्न होते चले गए और एंशिएंट टेक्निक पे ध्यान नहीं गया, जबकि इसके लिए कोई टूल, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, और ये खूब ज्यादा रिलायबल। रिलायबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखिए, जैसे मान लो हर एक इंसान है, हर एक, अगर हम बोले, आप पूछें कितना स्टैंडर्ड है रोटियां खाना लंच में, तो इसका जवाब हर एक इंसान में अलग अलग होगा। कोई बूढ़ा इंसान बोलेगा 2 रोटी खाना स्टैंडर्ड है, कोई पहलवान बोलेगा 10 रोटी खाना स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे इसने 2 बोला, इसने 10 बोला, 10 + 2/2 और 6, तो आपने एक नियम निकाल दिया, 6 ही खाना स्टैंडर्ड है। जो 6 से कम खा रहा है वो भी अब है, जो 6 से ज्यादा खा रहा है वो भी अब है। तो ये अगर एक हाइपोथेसिस निकाल तो देंगे, तो ये सबको फिट नहीं बैठेगा। ठीक उसी तरह से आपका कितना शुगर बॉडी के लिए चाहिए वो बॉडी को पता है, और जो तो नहीं चाहिए वो बॉडी बाहर थ्रो करेगा, और आपको इंडिकेशन आ जाएगा। और थ्रो करेगा तो यूरिन के रास्ते करेगा या स्वेट के रास्ते करेगा। तो ये बहुत रिलायबल है टेस्ट, इसके आधार बनाना कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। ये ज्यादा मीनिंगफुल आधार है इन कंपैरिजन टू ब्लड टेस्ट, इन कंपैरिजन टू HbA1c, पोस्टप्रैंडल, फास्टिंग, इन सब के कंपैरिजन में। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप ग्लूकोमीटर टेस्ट करते हैं, हम भी अपने पेशेंट ग्लूकोमीटर टेस्ट करते हैं, वो कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये जो मैंने आपको आधार बताया, यूरिन का आधार या फिर आपके स्वेट, आपके पसीने का आधार, इसको भी आप सीरियसली लीजिए। डॉक्टर विश्वरूप, आप सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बोला था कि मीठे फल खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है, तो इसके क्या प्रमाण हैं? देखिए, ये बात है 2017 की, और इसी वाले बुक में पेज 32, इसी में मैंने 2017 में मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, अक्टूबर 27, 2017, राइट। तो और उसमें मैंने ये प्रूव किया था हमारे 72 आवर कैंप के पेशेंट्स के एक ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से, कि फ्रूट्स हमने खूब खिलाए, और आम था, चीकू था, अंगूर था, और 3 दिन का उनको स्कैन लगा दिया, और उनका ब्लड शुगर रीडिंग हमने मॉनिटर किया, और उसके आधार पे ऑब्जर्वेशन स्टडी छपा। इसका प्रेजेंटेशन लंदन में जाके मैंने दिया। तो ये बात है 24 अक्टूबर 2017, जब मैंने लंदन में जाके प्रेजेंट किया कि आप मीठा खाएंगे, अगर फलों का मीठा है तो उसका ब्लड शुगर ना तो बढ़ेगा, बल्कि उल्टा वो आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा। और मेरे इसके बाद लंदन में ही एक और 15 दिसंबर 2017, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का रिपोर्ट है। कैम्ब्रिज ने मेरे रिपोर्ट के 2 महीने बाद एक रिपोर्ट निकाली, और उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि फ्रूट से या मीठे फल से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, बल्कि कंट्रोल होता है। तो मैंने अपना रिपोर्ट जो मैंने डाला है, मेरे रिसर्च पेपर, वो भी डाला हुआ है इसमें, और जो कैम्ब्रिज, जो दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, वो उनकी जो रिसर्च पेपर वो भी डाली है।
तो इस दोनों रिसर्च पेपर में सिद्ध होता है, और अब तो लाखों लाखों पेशेंट्स हैं जो मेरे डीआईपी डाइट को, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स खाना होता है, खा के देखा कि डायबिटीज कंट्रोल होती है, उनकी इंसुलिन छूट जाती है। और अभी तो मैंगो का सीजन आ रहा है, तो अब से ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का और क्या समय हो सकता है। जो जो लोग ये सुन रहे हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में फलाहार कीजिए, उसमें अच्छा खासा पोर्शन आम का रखिए, या सिर्फ आम ही रखिए, और खा के देखिए। ग्लूकोमीटर से, या जो मैं बता रहा मेथड से आप अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे तो पाएंगे कि वो कंट्रोल में आ रहा है। और एक नौबत आ जाएगी जब आपको दवाइयां छोड़नी पड़ेगी, इंसुलिन टेपर डाउन करना पड़ेगा, और अक्सर ये पहले दिन में ही आपको दिखाई देने लगता है। तो रिसर्च पेपर से भी 2017 बात कर रहा हूँ, प्रूव कर चुके हैं, लाखों लोग ऑलरेडी अपना चुके हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, नेपाल की सरकार ने किया हमारे टीआईपी पे, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 7 दिन का था। उसमें भी उन्होंने देखा, उन्होंने पत्र भेज के मुझे बताया कि ये फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल डाइट से ब्लड शुगर कंट्रोल ना केवल हो जाता है, दवाइयां 7 दिन के अंदर ही छूट जाती हैं। तो ये सच्चाई है, फ्रूट्स आपकी दवा है, ना कि आपकी बीमारी का कारण। डॉक्टर विश्वरूप, उम्मीद है हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।